माय चैनल मिंक डेवलपर्स। मेरा नाम है जय कुमार और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डाटा टाइप्स। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स इन जावा। डाटा टाइप होते क्या हैं? तो डाटा टाइप को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डाटा को। डाटा एक्चुअली होता क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ डाटा, मतलब कि हर तरह का डाटा जिसमें हमने उन किसी भी टाइप्स को डिवाइड नहीं किया हुआ है। रॉ डाटा जो हमारे पास होता है, मिक्स डाटा हर टाइप का, उसको हम बोलते हैं डाटा। और जब उसी डाटा को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं कि ये इस टाइप का डाटा है, ये इस टाइप का डाटा है, इसकी ये कैपेसिटी है, ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो उसको हम बोलते हैं डाटा टाइप्स। तो जब जावा में डाटा टाइप्स की बात करते हैं, डाटा टाइप्स होते हैं दो तरह के। कौन से? एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। जो हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं वो सिस्टम डिफाइंड, इसको सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप्स भी बोल सकते हैं। जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं ये यूजर डिफाइंस करते हैं। और प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होती है, लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है इसकी कैपेसिटी वेरी करती है एज हम इसमें जो इनिशियलाइज करते हैं और इसमें जब डाटा डालते हैं उस पर डिपेंड करती है। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? क्लास, एरे, इंटरफेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी होंगे, लेकिन वो हम जब भी प्रैक्टिकल्स प्रोग्राम्स करेंगे साथ साथ आपको पता चलता रहेगा। तो अब बात करते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो सिस्टम डिफाइन, मतलब कि जावा ने ऑलरेडी डिफाइन करे हुए हैं, उस डाटा टाइप को बोलते हैं। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बोला था कि मैं बोलता हूं अकॉर्डिंग टू मी जो जावा है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट के बिना भी डाटा टाइप्स, ऑब्जेक्ट्स के बिना भी काम होता है। वो किसको बोल रहा था मैं? प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को। तो वो जब मैं इनिशियलाइज करूंगा आपको दिखाऊंगा कैसे ऑलरेडी प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं इसमें। तो जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। और जो न्यूमेरिक डाटा टाइप्स होते हैं इसमें हमारे आ जाते हैं जो नंबर से रिलेटेड डाटा टाइप्स होते हैं, मतलब कि 10, 10.20, 20.14, ये हमारे न्यूमेरिक डाटा टाइप्स आते हैं। जिसमें कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं? इसकी भी दो कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? इंटीजर एंड डेसिमल। अब जो मैंने ये डाटा टाइप लिखा है ये इंटीजर टाइप का है, और जो ये दोनों हैं ये डेसिमल टाइप के डाटा टाइप्स हैं। तो अभी के लिए इनको हटा देते हैं। तो ये डेसिमल टाइप के डाटा टाइप्स हैं और ये इंटीजर। और जो इंटीजर में है वो जावा में हम 4 वे से डाटा टाइप को डिफाइन और इनिशियलाइज कर सकते हैं, जिसमें 4 तरह के डाटा टाइप्स आते हैं। बाइट, शॉर्ट, SHORT, इंट मतलब कि इंटीजर, और लॉन्ग। और उसके बाद बात करते हैं डेसिमल की। तो डेसिमल में हमारे पास 2 तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। एक तो होता है फ्लोट और दूसरा हमारे पास होता है डबल।
वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम इसकी कैपेसिटी चेक करेंगे, और कैपेसिटी बताऊंगा और कैसे इनिशियलाइज करना है कि क्या इनमें डिफरेंस आता है और क्या इनमें डिफरेंस आता है। और अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की। ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज कैरेक्टर और सेकंड वन इज बूलियन। तो ये तो थे हमारे जावा के सारे डाटा टाइप्स। अब हम क्या करते हैं, इसकी वन बाय वन इसकी कैपेसिटी मैं आपको बताता हूँ कि हर डाटा टाइप की कितनी कैपेसिटी होती है और क्या कैसे इनको इनिशियलाइज करना है। और इन जो हम कैपेसिटी चेक करेंगे वो प्रिमिटिव की होगी, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी होती है वो रन टाइम पे हम इनको कैपेसिटी देते हैं, या जैसे एज इट इज इसमें डाटा डालते हैं तो इनकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो चलिए, अब सबसे पहले हमने न्यूमेरिक में बात की थी। हमारे डाटा टाइप कौन कौन से थे? बाइट। मैं साथ साथ इसको लिख रहा हूं कि कैसे इसको इनिशियलाइज करना है। बाइट BYT इज इक्वल टू 1। अब इसमें बाइट क्या है? रेफरेंस वेरिएबल। और ये क्या है? कुछ लोग इज इक्वल टू इसको इक्वल टू समझते हैं, लेकिन ये इक्वल टू नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसके बारे में हम पूरा एक ऑपरेटर्स का लेक्चर होगा, तो उसमें हर तरह के ऑपरेटर्स में आपको बताऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा क्या इसका मीनिंग है और कहाँ कहाँ यूज होता है। ये मेनली यूज होता है रेफरेंस वेरिएबल को डाटा वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए या उसको वैल्यू पास करने के लिए। उसके बाद सेकंड हमारा न्यूमेरिक का डाटा टाइप था। सबसे पहले इसकी कैपेसिटी बताता हूं। इसकी कैपेसिटी होती है 1 बाइट। 1 बाइट तक ये डाटा स्टोर कर सकता है। उसके बाद आती है हमारी शॉर्ट। एस स्मॉल रखना है इसका, और इसका रेफरेंस वेरिएबल SHO, और इसको वैल्यू देते हैं हम 10 और सेमीकोलन। और इसकी कैपेसिटी होती है 2 बाइट। और उसके बाद बारी आती है हमारी इंट की। इंट को हम ऐसे इनिशियलाइज करते हैं और इसकी कैपेसिटी होती है 4 बाइट। और अब बात करते हैं लॉन्ग की। लॉन्ग की सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है न्यूमेरिक में। इसकी कैपेसिटी होती है 8 बाइट की। अब न्यूमेरिक में हमारे पास और कौन से डाटा टाइप थे? फ्लोट। ये इसका रेफरेंस वेरिएबल और फ्लो। बाकी सारे डाटा टाइप डायरेक्टली इनिशियलाइज हो जाते हैं, लेकिन जब हम फ्लोट को इनिशियलाइज करते हैं, एक तो इसकी वैल्यू डेसिमल होगी, वो तो आपको पता ही है 10.30, और इनिशियलाइज करते टाइम इसके पीछे F जरूर लगाना है, तब तक ये फ्लोट का नहीं स्कोर एरर आएगा आपके प्रोग्राम। और उसके बाद कौन सा आता है? डबल। ये इसका रेफरेंस वेरिएबल और इसकी वैल्यू, और इसके पीछे हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली इनिशियलाइज हो जाता है। अब फ्लोट की हमारी कैपेसिटी होती है 4 बाइट, और डबल की कैपेसिटी होती है 8 बाइट। ये तो थे हमारे न्यूमेरिक डाटा टाइप्स, जिसमें पहले 4 कौन से थे? इंटीजर, और लास्ट 2 डेसिमल।
और इसके बाद बात करते हैं हम नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप्स की। जो हमारे नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हैं उसमें सिर्फ दो तरह के आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एक तो हो गया हमारा नॉन न्यूमेरिक, इसमें हमारे दो तरह के आते हैं। करैक्टर, जिसको हम CHAR लिख के करैक्टर, और CH इसका रेफरेंस वेरिएबल, और इसको ए लिखेंगे और इसको सिंगल कोट्स के अंदर आएंगे। ये तो हो गया, हमने करैक्टर को एक करैक्टर इनिशियलाइज कर दिया, और इसकी कैपेसिटी होती है 2 बाइट। और उसके बाद दूसरा हमारा नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप था बूलियन, और बूलियन भी डिफरेंट है, और इसको हमेशा वैल्यू कौन सी असाइन करनी है, ट्रू या फॉल्स, और इसकी कैपेसिटी कितनी है 1 बिट। तो ये थे हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जिसमें न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो मैंने डिफरेंट कैपेसिटी बताई है उसकी मीनिंग क्या होता है उसका। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बॉक्स है, बड़ा बॉक्स, और एक बॉक्स है छोटा बॉक्स, और हमारे पास क्या है, बॉल्स है। और छोटे बॉक्स और बड़े बॉक्स में जब बॉल्स डालेंगे तो ऑफ कोर्स इस बॉक्स की कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा बॉल्स आएंगी। लेकिन वही सेम बॉल जब आप इसमें डालेंगे, इसमें कम बॉल्स आएंगी। तो वैसे ही हमारी हर डाटा टाइप की जैसे कैपेसिटी है, जैसे वाइड की कम है, शॉर्ट की उससे ज्यादा है, इंटीजर की उससे ज्यादा है, लॉन्ग की उससे ज्यादा है, तो उसकी फिर क्या हो जाती है, रेंज सेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल -127 टू +128, मान लो ये बाइट में आएगा। उसके बाद फिर शॉर्ट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसके बाद इंटीजर की और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसे इसकी कैपेसिटी होती है, सेम एज इट इज हमारी जो डबल और फ्लोट वैल्यू की होती है उसमें की भी कैपेसिटी बताई, उसमें भी ऐसे ही डाटा स्टोर होता है। तो ये थे हमारे डाटा टाइप्स। तो चलिए अब इनकी एग्जांपल करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डाटा टाइप्स की एग्जांपल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास का कीवर्ड, उसके बाद उसकी क्लास का नेम जो हमने यूज़ करना है, माई डाटा टाइप्स। उसके बाद ब्लॉक ओपन क्लोज। उसके बाद हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर क्लास में एक मेन फंक्शन ज़रूर होता है, तो हम मेन फंक्शन इसमें ऐड करते हैं। मेन फंक्शन का ब्लॉक ओपन क्लोज। और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन और इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, बाइट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे कुछ पर्सन जिनको ऑलरेडी थोड़ी नॉलेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो सोच रहे होंगे कि जो हमने वेरिएबल्स हैं वो क्लास के अंदर, मतलब कि मेन फंक्शन के बाहर क्यों नहीं इनिशियलाइज किए और डिफाइन किए। वो इसलिए नहीं किए क्योंकि जो स्टैटिक फंक्शन होता है उसको हमेशा जो वेरिएबल उसके अंदर असेसेबल होते हैं वो स्टैटिक वेरिएबल ही असेसेबल होते हैं। उसके अलावा उसके अंदर कोई और वेरिएबल असेस नहीं कर सकते। तो या तो हमने बाहर लिखने थे, तो या तो हमने इसको स्टैटिक लिखना था, या फिर मेन फंक्शन के इसके लोकल वेरिएबल विदाउट स्टैटिक यूज़ हो सकते हैं। तो इसीलिए हम इसके अंदर लिख रहे हैं। बाइट के बाद आता है शॉर्ट, इज इक्वल टू। उसके बाद अब करते हैं एग्जांपल इंटीजर की। इंट
इंट ए इज इक्वल टू, उसके बाद लॉन्ग इसको इनिशलाइज करते हैं कोई बड़ी वैल्यू। तो ये तो थे हमारे न्यूमेरिक के अंदर जो इंटीजर डाटा टाइप्स थे। तो चलिए इनको प्रिंट करके इनकी आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको आज एक और चीज़ बताता हूँ। जब हम प्रिंट करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था कि स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है, और इसको हम हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। और आज मैं आपको एक ऑपरेटर साथ करा देता हूँ। वैसे तो और ऑपरेटर भी कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये ऑपरेटर बता देता हूँ। ये होता है कनकैटिनेट ऑपरेटर। इसको ऐड करने के लिए भी, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन ये कनकैटिनेट करने के लिए भी यूज़ हो जाता है। अब हम यहाँ पे एक मैसेज ले लेते हैं, बाइट वैल्यू। ये सारी वैल्यूज़ हैं 2, 2, 3, 4 जो हमने वेरिएबल को असाइन की हुई हैं। BYET, यहाँ पे हमने सिस्टम लिखना था, SYSTEM सिस्टम। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार हमारा टाइम वेस्ट ना हो टाइप करने में। दूसरा वाला है शॉर्ट। तीसरा वाला है इंटीजर, और फोर्थ वन कौन सा है हमारा? लॉन्ग। और यहाँ पे सबके रेफरेंस वेरिएबल के नाम। तो चलिए इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। उसी एड्रेस पे, पाथ पे सेव करते हैं जहाँ पे कल किया था, माई डाटा टाइप्स डॉट जावा को यहाँ पे सेव करते हैं। तो चलिए अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए अपने सिस्टम में। तो यहाँ पे मैंने पाथ ऑलरेडी उस पाथ पे पहुँच रखा हूँ। अगर आपने पहुँचना है तो ऐसे 2 कमांड्स रन करके आप उस पाथ पे पहुँच सकते हैं। तो अब पहले हम क्या करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं हमारे प्रोग्राम को, माई डाटा टाइप्स। अगर तो इसमें कोई एरर नहीं हुई तो ये ऐसे आएगा। अगर इसमें कोई एरर हुई तो ये हमें कंपाइल टाइम पे जो एरर्स होती हैं वो हमें यहाँ पे शो करेगा। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, मतलब कि इंटरप्रेट। इस कमांड से जावा और क्लास का नाम। तो ये तो थी हमारी वैल्यूज़। बाइट वैल्यू तो 2 आई है हमारी, शॉर्ट वैल्यू 234, इंटीजर वैल्यू 1234, और लॉन्ग वैल्यू आई है 6737834। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे 2 डाटा टाइप्स रह गए हैं, डबल और फ्लोट, जो कि हमारे क्या हैं, न्यूमेरिक डाटा टाइप्स के अंदर आते हैं, वो भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। फ्लोट FL इज इक्वल टू 34.10 F, उसके बाद डबल DOUBLE डबल इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हमें F पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन ले, ताकि आपको देखने में इजी हो जाए। ये कौन सी वैल्यू है? फ्लोट
उसके बाद डबल, फ्लोट के लिए FL, डबल के लिए DOU। तो चलिए इसको कंट्रोल S से फिर सेव कर देते हैं। अब ये फिर कमांड प्रॉम्प्ट खोल लीजिए। अब इसको दोबारा से फिर से हम कंपाइल करेंगे और अब फिर रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोट वैल्यू आई 34.1 और डबल वैल्यू आई 456.46। तो अब क्या करते हैं, इसमें बाकी जो दो हमारे नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप्स थे उनको भी लिखते हैं। CHAR करेक्टर D इज इक्वल टू F और बूलियन BOL इज इक्वल टू फॉल्स। ये करेक्टर की वैल्यू शो करेगा और ये बूलियन की। यहाँ पे उनके रेफरेंस वेरिएबल का नेम D और यहाँ पे BOL। अब इसको कंट्रोल S से फिर से सेव करना है। अब देखते हैं इसकी आउटपुट। आप देख सकते हैं करेक्टर भी आ गया और बूलियन भी आ गया। और अब मैं आपको एक और, अब ये तो थी हमारी इसकी आउटपुट। अब आपने सबसे बड़ा ध्यान क्या रखना है, जब भी आप किसी वेरिएबल का रेफरेंस वेरिएबल लोगे ना, तो उसका नेम वो रखना है जो आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस पर्पस के लिए आप वो यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने वो वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल किसी को ऐड करने के लिए वैल्यू 1 है और एक वैल्यू 2 है, आप फंक्शन उसका वैल्यू 1 दे सकते हैं, उसको वैल्यू 2 सकते हैं। ऐसे नहीं आपने अनफॉर्मेटिंग वे से ABCD ऐसे नाम रखने हैं। ये नाम चल पड़ेंगे नो डाउट, लेकिन क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता और जब को कभी दूसरा प्रोग्रामर इसको असेस करेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे आप कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, डाटा टाइप्स। तो ये तो था हमारा डाटा टाइप्स का प्रोग्राम। अगर किसी को चाहिए होगा इसका तो मैं प्रोग्राम भी आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन आप ट्राई करना इसको खुद अपने सिस्टम पे रन करके देखना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और जिनकी कोई भी क्वेरी है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकता है और क्वेश्चन में से पूछ सकता है। मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर करने की, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे 1-to-1 कॉल पे भी उसको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच।